अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जो जमहूरियत है या जो इंतखाबी अमल है उसके हवाले से। और क्योंकि तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बड़ी ज़ोर शोर से ये मुल्कगीर कैंपेन चलाती हैं और हर फोरम के ऊपर बड़ी ज़ोर से आवाज़ बुलंद की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का तसलसल है वो जारी रहना चाहिए, इंतखाबात हर 5 साल के बाद वक्त पर होने चाहिए। लेकिन ये इंतखाब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है, लेकिन जो जमहूरियत की असास और बुनियाद है वो बल्दियाती इदारे होते हैं, वो ज़िले हुकूमतें होती हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो ज़िले हुकूमतों के ऊपर तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के ऊपर या जो इख्तियारात की मुंतकली है उसके ऊपर फोकस करती थी। और KP के अंदर इन्होंने कुछ जो बल्दियाती निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स के ऊपर और कोशिश भी की थी अपने वहाँ पे दौरे हुकूमत में। लेकिन उसके बाद अब जब से मरकज़ में हुकूमत भी बनी है, KP में भी है, बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत है, पंजाब में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी अब हुकूमत बनने जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान में भी PTI की हुकूमत है। तो आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है, सिंध में नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। लेकिन तीनों बड़ी जमातें जहाँ जहाँ भी इक़्तिदार में रहीं, इन्होंने बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं होने दिया और वहाँ के जो इंतखाबात हैं ना वो बरवक्त हुए, ना जो अगर जब इंतखाबात हुए भी तो जो ज़िले हुकूमतें होती हैं उनको जो इख्तियारात हैं वो महदूद रखे गए, उनको नहीं दिए गए। और फिर जो सबसे अहम मामला है वो सियासी जमातों के अंदर जो पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, एक ज़माने में तो पार्टियाँ इलेक्शन करवाती ही नहीं थी, लेकिन अब जो इंतखाबी सिंबल है या इंतखाबात लड़ने की शराइत हैं, जो इलेक्शन एक्ट 2017 था उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई और उससे पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डीनेंस है उसके अंदर भी तरमीम की गई। तो फिर ये कहा गया जी कि हर सियासी जमात को 5 साल के अंदर अंदर जो है कि अपने जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है 3 साल बाद या 4 साल बाद जो है कि वो पार्टी इलेक्शन करवाने होंगे। और बिलखसूस जो उनके मरकज़ी अहदेदार हैं उसकी जो अहदेदारान की फ़हरिस्त है, जो तंजीम है, वो तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भी फराम की जानी होती हैं। तो ये एक कानूनी जो है ये बाइंडिंग करार दे दिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इसके बावजूद सियासी जमातें या तो वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाती अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, या फिर ये होता है कि जिस किस्म के इलेक्शन करवाए जाते हैं कहीं बिला मुकाबला मुंतखब हो रहे हैं पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी या जो अहम अहदेदारान हैं, या कहीं जो है वो ताहयात चेयरमैन भी मुकर्रर किए गए हैं। तो ये अजीब व गरीब जमहूरियत है कि जिसमें ताहयात चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। तो जमहूरियत तो हर एक मुकर्ररा वक्त के बाद, चाहे वो 2 साल हैं, 3 साल हैं या 4 साल हैं या 5 साल, जो भी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसके तहत इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर कैंडिडेट आने चाहिए, नॉमिनेशंस होनी चाहिए, बाकायदा आपके मरकज़ी सूबाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर जो है, टाउन लेवल के ऊपर जो आपकी तंजीम साजी है वो हो, अरकान हों, वो इलेक्शंस करें अपने टाउन्स के, तहसील के, ज़िले के, सूबे के और मरकज़ के जो है कि वो अहदेदारान का इंतखाब करें। लेकिन ये हमें बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमात के अंदर ये नज़र नहीं आता। जमात इस्लामी किसी हद तक जो है कि वो बड़ी बाकायदगी के साथ और बाज़ाब्तगी के साथ जो है कि वो अपने अमीर का और जो बाकी जो उनके इवन जो है कि ज़िली सतह के ऊपर, शहरी सतह की तंजीम जो है उसके ऊपर काफ़ी नज़र आता है कि वो पाबंद हैं उसके। लेकिन इनके अलावा जो है कि जो बड़ी जमातें हैं जो सियासत में, इक़्तिदार में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, उनका जो किरदार है अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत के हवाले से वो बड़ा मायूस होना है। यही वजह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, इमरान खान साहब इसके सरबराह हैं, चेयरमैन हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो पार्टी चेयरमैन है उनको शो काज नोटिस जारी किया है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का से मुतल्लिक़ा जो कानून है उसके मुताबिक जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 जून 2021 से पहले जो है कि अपनी पार्टी के इलेक्शंस करवाने थे, जो इलेक्शंस नहीं करवाए गए। और अभी इसके ऊपर 1 महीने से ज़्यादा, आलमोस्ट कोई 1.5 माह का वक्त गुजर चुका है और इलेक्शंस का कोई आगे सर पौन नज़र ही नहीं आ रहा कि PTI के अंदर इलेक्शंस कब होंगे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के चेयरमैन को शोकाज नोटिस जारी किया और उनको ये कहा गया है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है कि वो जवाब दें कि क्यों ना उनकी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस ले लिया जाए और उनके इलेक्शन के लड़ने के हवाले से जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू की जाए। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जहाँ PTI
इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रही है, जहाँ पीटीआई जो है कि सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रही है, जहाँ पीटीआई की क़यादत जो है वो जुडिशल सिस्टम्स के अंदर, निज़ाम इंसाफ के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर रही है, एहतसाब के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर रही है, वहाँ उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो सियासी निज़ाम है या इंतखाबी निज़ाम है या जो इलेक्शन का निज़ाम है वो जो है कितना वीक है कि उनका जो मुकर्ररा वक्त है वो गुजर चुका और इलेक्शन नहीं करवा सके। तो मेरा ख्याल है कि पार्टियों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को हम देखें तो उनकी भी कोई ज़्यादा सूरत हाल बेहतर नहीं है। इस पार्टी के अंदर जो है ताहयात चेयरपर्सन का कंसेप्ट है, जो दुनिया के अंदर जो है कि वो आमरीतों के अंदर या बादशाहत के अंदर तो ऐसा होता है, लेकिन ये वाहिद जमात है कि जिसने अपना ताहयात जो है कि चेयरपर्सन या को चेयरपर्सन भी यहाँ पे मुंतखब किए जाते हैं। और ये माजी से रवायत चल रही है जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा जो है कि वो हयात थी, तो ये उस वक़्त से मामला चल रहे हैं इस पार्टी के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो उनके भी पार्टी इलेक्शन जिस अंदाज़ में होते हैं वो जहाँ पे तमाम सियासी जमातें कौमी इलेक्शंस के ऊपर, जहाँ पे ये तवातर के साथ हो रहे हैं, वक्त मुकर्ररा के ऊपर हो रहे हैं, और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसके ऊपर 100 गुफ्तगू की जा सकती है, 100 तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि 2002 से अभी तक जो है कि आलमोस्ट ये 2 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं कि हर 5 साल के बाद तवातर से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जो ये बड़ी जमातें हैं कौमी इंतखाबात के ऊपर या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के ऊपर जो है सवाल उठाती हैं, और कभी सिलेक्शन कहा जाता है, कभी मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, कभी कहा जाता है ये आरओ ने रिज़ल्ट तैयार किए, कभी कहा जाता है जी खलाई मखलूक का ये इलेक्शन था, कभी कहा जाता है जी ये सिलेक्शन थी। लेकिन क्या ये सारे इल्ज़ामात लगाने वाले कभी अपने गिरबान में भी झांकेंगे? क्या ये देखें कि उनकी अपनी पार्टियों के अंदर जो इलेक्शन होते हैं क्या वो इलेक्शन कहलवाने के काबिल हैं? इंसान को सम टाइम जो है कि जो शर्म से डूब मर जाता है कि यार कि जब हम इतनी दूसरों के ऊपर इतनी बातें करते हैं, लेकिन अपना जब तर्ज़ अमल आता है, जब अपने गिरबान में हम जागते हैं, तो कोई एक अच्छी एग्जांपल जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मौजूद नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें तमाम अखलाकी इक़दार जो हैं, तमाम कानूनी इक़दार जो हैं, तमाम दीनी इक़दार जो हैं, वो ये दर्स देती हैं कि जब भी हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो या दूसरे को कुछ तलकीन कर रहे हो या दूसरों के ऊपर ये ज़ोर दे रहे हो कि ये निज़ाम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो पहले हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अपनी हमारी इस्लाह होगी तो हमारे आवाज़ में, हमारे डिमांड्स के अंदर वज़न होगा। फिर अगर हमारी इस्लाह नहीं होगी तो हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें दूसरों के ऊपर असर नहीं होगा। तो सियासी जमातें खुदारा अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहती हैं, जमहूरियत का तसलसल चाहती हैं और पायदार मुस्तहकम जमहूरियत चाहती हैं जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत ना हो, जिसके अंदर ना जो है कि वो आरओ का कोई अदालती अफसरों का किरदार हो, ना इसके अंदर कोई खलाई मखलूक का किरदार हो, ना इसके अंदर कोई जो है कि वो किसी और सिलेक्टर का किरदार हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टियों के अंदर वो पॉलिटिकल कल्चर कायम करें जो मुल्क में देखना चाहते हैं। अगर उनकी अपनी सियासी जमातों में सियासी कल्चर जो है मजबूत होगा तो अल्टीमेटली मुल्क के अंदर सियासी कल्चर भी मजबूत होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऊपर फोकस ना करें, खुदारा जो है ज़िले निज़ाम के ऊपर, ज़िले हुकूमतों के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पॉलिटिकल जो इदारे होते हैं, उनको भी अपने पाँव के ऊपर खड़ा करें, उनको भी मजबूत और मुस्तहकम करें। ये वो इदारे होते हैं जो एट ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर फोकस करते हैं। यही वो इदारे होते हैं जो महंगाई के ऊपर और जो समाजी जो मामलात होते हैं उनके ऊपर काबू पाते हैं। जब इन इदारों को हम पनपने नहीं देते, पनपने के हम इनको पैदा ही नहीं होने देते, जो है कि इनको मफलूज रखते हैं, इनको काम ही नहीं करने देते, तो फिर कैसे जो है वो जमहूरियत मजबूत होगी, कैसे महंगाई कम होगी, कैसे आम आदमी का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। तो खुदारा अगर हम चाहते हैं, हमारी सियासी जमातें ये जाती हैं और ख़ास तौर पर बड़ी जो 3-4 बड़ी सियासी जमातें जो कौमी सतह के ऊपर जो किरदार अदा करती हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपनी सियासी जमातों के अंदर जो है कि सियासी कल्चर को मजबूत करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शोकॉज नोटिस उनको ना देने पड़ें। फिर जो है दूसरा, ये सिर्फ मरकज़ी सतह के ऊपर जो इलेक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, सूबाई सतह के ऊपर, ज़िली सतह के ऊपर और जो तहसील सतह के ऊपर, टाउन सतह के ऊपर, यूनियन कौंसल सतह के ऊपर जो है तंजीम साजी और इसको मनज़म किया जाए। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हुकूमतों का निज़ाम है, वो भी यूनियन कौंसल से लेके जो मरकज़ी सतह के ऊपर है, ये तसलसल के साथ हर 4 साल 5 साल के बाद इलेक्शन हो, तो तब पाकिस्तान में मजबूत होगी जमहूरियत भी और अवाम भी मजबूत होंगे और उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा।
अदरवाइज़ ये सारी जो सियासी ड्रामेबाजियाँ ये चलती रहेंगी, ना अवाम जो है कि सियासी जमातों के कायदीन के ऊपर उस तरह से एतमाद करेंगे, जो ना सियासी निज़ाम के ऊपर जो है कि जो बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं ये तक़वियत पकड़ेंगी। सियासी निज़ाम के ऊपर, पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर और सियासी जमातों के ऊपर एतमाद को बहाल और मजबूत और मरबूत करने के लिए ज़रूरी है कि तीनों चारों टीयर्स के ऊपर जो है कि वो इलेक्शंस का प्रोसेस जो है उसको मजबूत किया जाए और सियासी निज़ाम को और जमहूरियत को हर सतह के ऊपर मजबूत किया जाए, तभी मुल्क के अंदर पार्लिमानी और सियासी निज़ाम मजबूत होगा।